नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए जो उत्तराखंड के हाल ही में घटित हुए इवेंट्स हैं यानी कि करंट अफेयर्स उनको लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम कहाँ बना है? देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम कहाँ बना हुआ है? अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है रामनगर में, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 मीट्रिक टन है, और यह देश का पहला फ्लोस्पेन गोदाम है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, हाल ही में विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? विद्या समीक्षा केंद्र अभी उत्तराखंड ने भी लागू किया है, और यह देश का दूसरा राज्य है। पहला जो था गुजरात था, जिसने यह सेंटर की शुरुआत की थी, विद्या समीक्षा केंद्र। ये एक्चुअली शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए स्थापित किया गया है, और उत्तराखंड में यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम धामी जी ने शुरुआत किया है। और यह जो सेंटर है वह देहरादून के नानुरखेड़ा में बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन देवप्रयाग टिहरी में किया गया है। ठीक है, जो हमारी वैदिक भाषा है, संस्कृति, उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार सृजन में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि जो उत्तराखंड है, रोजगार के वितरण में इसको कौन सा अभी स्थान प्राप्त हुआ है? तो सेकंड नंबर पे है रोजगार वितरण में, और 28.6% इसकी जो वितरण क्षमता है। और पहला जो राज्य है रोजगार के वितरण में वह है असम। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में है? अभी नीति आयोग ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया था, जिसमें हरिद्वार सबसे ज़्यादा गरीबी वाला जिला है, और दूसरा है यूएस नगर। और सबसे कम जो गरीबी है वो देहरादून में है। और भी कुछ इसमें आंकड़े हैं, देखते हैं। जो 2015 से 16 से 2019-21 के तक, यानी कि इन सालों में सबसे ज़्यादा जो गरीबी कम हुई है वो कितनी परसेंट है? यानी कि 8% लोग अभी इस साल में क्या हुए हैं, गरीबी से बाहर हुए हैं। ठीक है, और अल्मोड़ा जो है सबसे ज़्यादा अधिक बाहर हुआ है गरीबी से। ठीक है, और पौड़ी जो है सबसे कम गरीबी से बाहर हुआ है। अगला है, जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जैविक खेती में लगातार उत्तराखंड प्रयासरत है कि उत्तराखंड को कैसे भी जैविक बनाना है। तो ठीक है, तो उसके लिए अभी लगातार इसको चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है, और हिमालयी राज्यों में इसका पहला स्थान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो वो किया गया था देहरादून में। मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड अभी दूसरे स्थान पर है, पहला है आपका गुजरात। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? आ सकता है महोत्सव के बारे में यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ देहरादून में किया गया था। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण यानी कि किस हवाई अड्डे से जो ग्राहक हैं सर्वाधिक संतुष्ट हुए हैं? तो उत्तराखंड में जो देहरादून हवाई अड्डा है उसको पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है, और जो पहला स्थान है वो भोपाल हवाई अड्डा है। अगला है, राष्ट्रीय व्याघ्र संस्थान प्राधिकरण, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने जारी किया था, कि गणना 2022 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो उत्तराखंड में अभी 118 बाघ जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है, 118, तो ये बढ़ के हो गए हैं 560। तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या अब 560 ही हो गई है। और टॉप नंबर पे हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश, जहाँ पर 785 हैं, जो कि पहले स्थान पर है। और कर्नाटक है 563, 563, और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है बाघों की संख्या में 560।
अगला है, अभी हाल ही में तिलू रोतली पुरस्कार 2023 से महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है और 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी अभी जो हाल ही में मिला है, 14 महिलाओं को मिला है। 5100 इसकी धनराशि होती है, 51,000 इसकी धनराशि होती है और 35 जो हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो अलग से हैं। महिलाएं जो तिलू रौतेली पुरस्कार के सिलेक्टेड हुई हैं वो 14 हैं और अलग से 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में तीसरा विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा। विज्ञान केंद्र पहले हमारे देहरादून में खोला गया था और दूसरा खोला गया था अल्मोड़ा में। अभी तीसरा खोलने की बात की गई है, तो चंपावत में तीसरे साइंस सेंटर को खोलने की बात की गई है। पहला हमारा देहरादून में था और दूसरा अल्मोड़ा में था। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई। अभी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और उस दिन मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। 29 अगस्त 2023, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी दिन 2023 को यह योजना भी स्टार्ट की गई है। इजीली याद हो जाएगा। और 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए है। प्रत्येक ज़िले से 100 प्लेयर्स इसमें से छांटे जाएंगे और छात्रवृत्ति इसमें जो मिलेगी बच्चों को वो मिलेगी पर मंथ 2,000 रुपये। पूछ सकता है कि छात्रवृत्ति इसमें कितना दिया जाएगा, तो 2,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर किस जिले को स्कॉच अवार्ड मिला है। स्कॉच अवार्ड चमोली जनपद को मिला है। अभी यह बेसिकली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अब बेस्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अगला है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो अभी हाल ही में जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित हुए थे उसमें हमारे उत्तराखंड का एक जो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड के रूप में एक था गांव को मिला है। ठीक है, जिसमें जो इसकी डायरेक्टर हैं सृष्टि लखेड़ा, उनको यह अवार्ड मिला है। अगला है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना उत्तराखंड ने शुरुआत की है इसकी। इसका जो उद्देश्य है, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार में उपलब्ध करवाना। यानी कि इस जो ये उत्सव लाया गया था, इसका मुख्य पर्पज़ क्या था कि जो महिलाएं उत्पाद बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती है सेल्फ, उनको बाजार मतलब बाजार उनको उपलब्ध करवाना। ठीक है, ताकि उनको क्या हो, फ़ायदा हो। अगला है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल वैश्विक इन्वेस्टर समिट दिसंबर 2023 में होगा। उत्तराखंड में होने वाला है, देहरादून में। और इसकी जो टैगलाइन दी गई है इस बार, शांति से खुशहाली तक। अगर टैगलाइन पूछेगा तो शांति से खुशहाली तक, और देहरादून में यह समिट किया जाएगा। अगला है, क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध है, यह एक ई वाहन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है जो इधर उधर क्या करेगी, बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, उसके इधर उधर कहीं भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है, कहीं किसी भी ज़िले में ले जाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन। वहाँ पर डिजिटली बच्चों को क्या किया जाएगा, उस गाड़ी के अंदर बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला है, हाल ही में किस तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला है। ठीक है, हाल ही में एक तहसील है मसूरी तहसील, उसको पूर्ण तहसील का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है। तो कॉमनवेल्थ जो यूथ पुरस्कार है वो श्रुतिका को मिला है। टिहरी, मतलब मिला नहीं है, मिलेगा इनको, इनका चयन हुआ है। अभी टिहरी के रहने वाली हैं। ठीक है, तो आ सकता है क्वेश्चन। ई कचरा एकत्र करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्र करने में उत्तराखंड अभी कौन से स्थान पर है। तो सेकंड स्थान पर है और पहला है हरियाणा। पूछ सकता है। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। ऑल इंडिया अखिल भारतीय
पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देश में इसका जो स्थान है 9वें रैंक पर है। पहला तमिलनाडु है निर्यात तैयारी सूचकांक में, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि खिचड़ी बनाने से अच्छा है कि आप जो अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि जिनकी एग्ज़ाम में बनने की संभावना होती है, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। और बाकी की जो क्वेश्चन आएंगी वो कल आएंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल।